हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा सीरीज में फिजिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्त चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन आई तो पढ़ना ही था, लाइट का हो गया, तो अब ह्यूमन आई भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई पहले क्या होता है? ठीक है, द ह्यूमन आई इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दैट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है नेचुरली, ठीक है, जो नेचुरल हमको बना के दिया गया है नेचर के द्वारा। ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग ह्यूमन आई बोलते हैं। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट मेन होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस एट द फ्रंट। ठीक है, आंख के सबसे ऊपर क्या होता है? कॉर्निया होता है, ट्रांसपेरेंट परत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, लाइट इंटर्स थ्रू इट। ठीक है, लाइट इसी के जरिए से आंखों के अंदर जाता है। समझ गए? उसके बाद क्या है? आइरिस है। ठीक है, कलर पार्ट ऑफ द आईज। ठीक है, कलर पार्ट जितना है ना आपका कलर पार्ट, ठीक है, ब्लैक कलर का, किसी का ब्लू होगा, किसी का येलो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का जो साइज होता है उसको कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या होता है भैया? प्यूपिल समझते हैं? प्यूपिल होता है मेरा जेली लाइक सब्सटेंस जो आंख के अंदर होता है, उसी को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग थ्रू विच द लाइट इंटर्स। ठीक है, ओपनिंग मतलब ओपन होता है कब? जब लाइट इंटर करता है तब मेरा प्यूपिल क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, साइज चेंज डिपेंड्स ऑन द लाइट। ठीक है, साइज चेंज करता है कौन? प्यूपिल मेरा। ठीक है, क्यों साइज चेंज करता है? क्योंकि जब ज्यादा लाइट आता है तो मेरा आंख खराब ना हो जाए, मेरा लेंस डैमेज ना हो जाए, इसलिए क्या करता है? प्यूपिल मेरा साइज चेंज करता है लाइट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा? आई लेंस। ठीक है, आई लेंस किस टाइप का होता है? आई लेंस जो मेरा यूज होता है, मेरा कौन सा आंखों के अंदर भगवान जो देता है हमको? कॉन्वेक्स लेंस देता है हमको। भगवान बना के कौन सा लेंस दिया आंख के अंदर? मेरा कॉन्वेक्स लेंस। बताइए, भगवान ने दिया कॉन्वेक्स लेंस हमको लगा के दिया है। भगवान को भी फिजिक्स पता था। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या? फ्रॉम्स इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, जो जाता है लेंस से लाइट, वहां इमेज कहाँ फॉर्म होता है? उसके बाद रेटिना में मेरा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग रेटिना को समझेंगे। रेटिना क्या होता है? एक स्क्रीन होता है। ठीक है, इसमें स्क्रीन में आप मूवी देखते हैं ना, ठीक है, किसी फोन का स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्स गए हो तो वहां पे भी स्क्रीन लगा हुआ होता है। ठीक है, वहां पे आप मूवी देखते हैं, उसी टाइप से आपके आंख के अंदर भी एक स्क्रीन होता है, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? स्क्रीन एट बैक ऑफ आईज। ठीक है, आई के पीछे रहता है मेरा क्या रहता है? रेटिना, इसको हम लोग स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्रीन भी बोल सकते हैं। समझ गए? इमेज फ्रॉम इज ए रियल और इन्वर्टेड। हमेशा इमेज क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टा इमेज बनता है रेटिना में। समझ गए? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल मतलब जैसे आप दिख रहे हैं वैसा ही आपका रेटिना में बनेगा। ठीक है, जैसे हम आपको दिख रहे होंगे मोबाइल के अंदर, ठीक है, समझ गए, यूट्यूब पे, वैसा ही आपको दिखेंगे। ठीक है, समझ गए? और उल्टा दिखेंगे आपके रेटिना में, इमेज मेरा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अपनी क्रश को आप देखे होंगे। ठीक है, आप कैसे क्रश आपकी बनी? सुंदर होगी तब ना क्रश बनी। कोई खासियत होगा जो आंख आपका देखा, ऐसा तो नहीं कान का मीठा मीठा आवाज सुन के आपकी क्रश बन गई, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, लड़का किसको लाइक करता है? जो देखने में सुंदर होती है उसी को लाइक करता है। तो देखा होगा, देखा, इतना सारा प्रोसेस हुआ। ठीक है, रेटिना वेटिना सबके अंदर इमेज में फॉर्म हुआ, उसके बाद ऑप्टिकल नर्व्स के पास मेरा पहुंचा। ठीक है, ये क्या करता है? सेंड करता है। ये व्हाट्सअप है। ठीक है, जैसे आप चिट्ठियां करके किसी को मैसेज करते हैं, उसी तरह ये क्या करता है? ये भी मैसेज भेजता है। किसको भेजता है भैया? ये ब्रेन को भेजता है। आप किसको? क्रश को भेजते हैं, ये ब्रेन को भेजता है मैसेज कि ये इसकी क्रश है, ये देखने में सुंदर है, ये फोन है, ये सिद्धार्थ भैया है। ठीक है, फोन के अंदर ये सारा कुछ आपको ऐसे पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम समझेंगे पावर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द आईज लेंस टू चेंज, ठीक है, इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। ठीक है, समझ गए? जो होता है ऑब्जेक्ट को, दूर और नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ना यूज होता है। ठीक है, क्लियर इमेज देखना है ना, दूर से देख रहे हो, देखो इसको दूर से देख रहे हैं, फिर नजदीक से देख रहे हैं, क्लियर इमेज देखना है यार, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद जब नियर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फॉर नियर ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेरा लेंस ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा लेंस। ठीक है, समझ गए? क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद क्या होगा मेरा? फॉर फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? दूर रहेगा। जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? दूर रहेगा, मेरा बहुत दूर है। ठीक है, जैसे कि हम दूर हो गए फोन से अपना, ठीक है, अपने कैमरा से क्या हो गया? दूर हो गए, तो क्या होगा भैया? लेंस जो मेरा ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, लेंस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो होता है कम और ज्यादा जब होता है, जब नजदीक लाते हैं तो क्या होता है? लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो आंख मेरा रेटिना खराब हो सकता है, क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ गए? जब इमेज दूर चला जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो क्या होता है भैया?
ऑब्जेक्ट दूर लेके, क्या क्या लाइट जो है तो थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर देखना है क्या होगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। लाइट ज्यादा मेरे आंखों के अंदर जाए ऑब्जेक्ट के लिए, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक समझ। अब नियर और फार पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट पे समझते हैं। जब नियर पॉइंट होगा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना क्लियरली देख सकते हैं, जब नियर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जिसका आई अच्छा है, खासा है, मस्त आई है, ठीक है, चश्मा वश्मा नहीं लगा है, वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देख सकता है। उसके बाद जैसे करीब लाएंगे हमको ब्लर दिखने लगेगा, ठीक है, समझ गए। फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि इमेज जो है कितना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। यहाँ से चांद देख लेते हैं, उससे ज्यादा दूर क्या देखेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा सूर्य देख लेते हैं, उससे ज्यादा दूर क्या देखेंगे, ठीक है। कुछ भी देख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, लाइट हम लोग के आंखों के पास आ सकता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। देखने में क्या क्या परेशानी होती है, डिफेक्ट्स, ठीक है। किसी किसी का आंख चश्मा लग गया है, किसी का कुछ हो जाता है आंखों में, क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिया गया डिफिनेशन इसका, समटाइम्स द आईज कैन नॉट फोकस प्रॉपर्ली, ठीक है, दिस आर कॉल्ड विजन डिफेक्ट्स, ठीक है। जब आंख जो है मेरा ठीक से नहीं देख पाता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजन डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। अब लोग मायोपिया का समझेंगे। मायोपिया क्या होता है भैया, शॉर्ट, क्या होता है, शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, छोटा, मतलब कि नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। किसी किसी को ऐसा होता है, आपके घर में बुजुर्ग लोग होगा, ठीक है, कोई कोई क्या होगा, एजेड लोग होगा आपके घर में, तो क्या होगा, उसको देखते होंगे, उन लोगों को क्या होता है, किसी किसी को दूर का चीज दिखता नहीं है और नजदीक का दिखता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पर्सन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पर्सन नहीं देख पाता है, नजदीक का देख लेता है, कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। कॉजेस क्या क्या है इसका, किस कारण से होता है, ठीक है। आई बॉल क्या होता है, बिकम लॉन्ग, ठीक है, आई बॉल जो आपका ऊपर वाला है वो क्या लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेंस टू पावरफुल, लेंस जो मेरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। करेक्शन कैसे क्या रहता है, करेक्शन क्या रहता है मेरा, कॉन्केव लेंस लगा दें अगर उसको, ठीक है, चश्मा में दे दें या फिर उसका आंख के अंदर का लेंस को अगर चेंज कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा भैया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग साइडनेस, ठीक है, मतलब दूर का दिखेगा नहीं कि नजदीक का नहीं दिखेगा, किसी किसी को होता है ऐसा, ठीक है। तो पर्सन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर का वस्तु देख लेगा लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पाएगा क्लियरली, ठीक है। कॉजेस क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, आई बॉल टू शॉर्ट, ठीक है, आई बॉल जो आपका बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एक टाइम बाद, समझ गया। उसके बाद क्या होता है, लेंस जो होता है आपका वीक हो जाता है, आपका लेंस का पावर खत्म हो जाता है, ठीक है, कमजोर पड़ जाता है लेंस। कैसे बचेंगे भैया इसमें, कॉन्वेक्स लेंस लगा लीजिएगा तो उसका आंख ठीक हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। हम लोग सुनेंगे प्रेसोपिया क्या होता है, हैपेंस इन ओल्ड एज, ठीक है, कब होता है, ओल्ड एज में मेरा होता है, ठीक है। कॉजेस क्या है, आई मसल्स बिकम वीक, आई मसल जो होता है मेरा, ठीक है, समझ गए, आई के अंदर जो मसल्स होता है जो लेंस को पकड़ के रखता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है मेरा, ठीक है। लेंस लूज फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस होता है मेरा भगवान देते हैं क्या, फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब छोटा बड़ा होते रहता है लेंस, ठीक है, समझ गए, फ्लेक्सिबल होता है। जो हम लोग बनाते हैं लेंस जब आंख में लगाते हैं क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहता है, नहीं रहता है, समझ गए। उसके क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म देखे होंगे आप लोग, पिरामिड के ही शेप का रहता है मेरा, प्रिज्म रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, ग्लास से बना रहता है, ठीक है। उसका काम क्या है, प्रिज्म बेंड्स लाइट एंड स्प्लिट विथ लाइट इनटू डिफरेंट कलर, ठीक है, लाइट क्या है बैंड कर देगा और डिफरेंट कलर में रिलीज करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। स्प्लिटिंग इज कॉल्ड, ठीक है, स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, इसी चीज को स्प्लिटिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, यही जो रिफ्लेक्ट कर दिया प्रिज्म, लाइट को रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, स्प्लिट कर दिया, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, द बैंड्स ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है, जब 7 कलर में बैंड हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्जन के बाद तो क्या होता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ गए यहाँ तक। कलर कौन कौन सा होता है स्पेक्ट्रम में, होता है कलर मेरा विवग्यो, ठीक है, आपको नॉर्मली याद रखना है 7 कलर होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है। वॉलेट क्या होता है, बैंड मोस्ट, ज्यादा बैंड कौन करता है, मोस्ट सबसे ज्यादा वॉलेट करता है, ठीक है, और रेड क्या करता है, सबसे कम, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट सबसे कम बैंड करता है, इसलिए रेड हम लोग को जल्दी और डार्क दिखता है, समझ गए। उसके बाद क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, हमको समझना है ये क्या होता है भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इफेक्ट, एटमॉस्फेयर इफेक्ट जो होता है अर्थ का, उसके वजह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
जैसे पहला क्या मेरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार का ब्लिंक करना, स्टार जो जुगमुग जुगमुग करता है वो क्यों करता है भैया, ठीक है, स्टार्स अपेयर टू ब्लिंक बिकम्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे जो होता है मेरा स्टार क्या होता है ब्लिंक करता है हमेशा, समझ गया था, क्लियर है। हम लोग समझेंगे सनराइज, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलाइट सनसेट, ठीक है, क्या होता है भैया, अपेयर अर्ली एंड सेट लेटर, ठीक, और लेट से डूबता है, क्यों डूबता है भैया, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, समझ गए। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है मेरा, टॉपिक नंबर 8 क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भैया। अब अपने रूम में देखे होंगे विंडो से जब सो खिड़की खोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, धूप आता है, ठीक है, सूर्य का रोशनी आता है, क्या होता है, पार्टिकल्स आपको उड़ता हुआ दिखता है, ठीक है, उस पार्टिकल्स वहां पे जो उड़ता हुआ दिखता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, द स्कैटरिंग, ठीक है, ऑफ लाइट इज डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन इट हिट्स पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स को हिट्स करता है, ठीक है, जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में दिखता है हमको, ठीक है, लाइट का बीम दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, इफेक्ट क्या क्या होता है स्कैटरिंग का, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो आसमान का क्या ब्लू कलर क्यों है, मेरे मार्कर का ब्लू कलर क्यों है, ये तो इसका इंक ब्लू कलर का है, इसलिए इंक की वजह से क्या है, मार्कर में मेरा ब्लू कलर का लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन स्काई जो है मेरा ऊपर में वो ब्लू कलर का क्यों है, क्यों है रीजन में, शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू स्कैटर मोर, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है इसका, छोटा होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है, इसलिए क्या होता है ये स्कैटर बहुत ज्यादा करता है, समझ गया, इसलिए ब्लू दिखता है इसका कलर मेरा, समझ गया। ये नहीं कि समुद्र का पानी नीला है वही रिफ्लेक्ट होकर ऊपर दिख रहा है, तो हम लोग भी नीला नीला दिखते हैं ना भाई, ठीक है, पूरा घर द्वार नीला नीला दिखता है, तब तो समुद्र की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या वेवलेंथ का होता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब क्या होता है, रेड कलर एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, रेड कलर जो सन का होता है क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम, क्यों होता है भैया, लाइट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, उस टाइम क्या होता है, सनसेट के टाइम क्या होता है, सूर्य धरती से बहुत दूर रहता है, इसलिए क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, ठीक है, इस वजह से भी होता है। और क्या, ब्लू लाइट स्कैटर अवे, ठीक है, ब्लू लाइट क्या होता है, कम स्कैटर करता है उस टाइम पे, इसलिए क्या होता है वो, रेड लाइट रिमेंस, रेड लाइट ज्यादा दिखता है, समझ गए। रेड लाइट ऐसे दिखेंगे गाड़ी वाड़ी में क्यों होता है, बैक साइड में क्यों होता है, क्योंकि लाइट ब्रेक मारी है और लोग को बहुत दूर से रेड लाइट दिख जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, समझ गया तक पूरा का पूरा चैप्टर मेरा क्या है कंप्लीट हो गया, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया आज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।